दूर एक बड़े से जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। टुनटुनी आईने में खुद से बातें कर रही थी। कितनी प्यारी हूँ मैं। इस जंगल में कोई पक्षी मेरे जैसा नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। टुनटुनी है मेरा नाम। टुनटुनी खूबसूरत तो थी, लेकिन वो हर वक्त खुद की तारीफ़ें खुद ही करती रहती। उसे दूसरों से अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो किसी काम काज में भी ध्यान न लगाती, बस हर वक्त अपने बनाव सिंगार में लगी रहती। आ गई फिर काली कलूटी। मैं जा रही थी सूखा घास लेने। बंडी कबूतर भैया भी साथ हैं और शायद तोता भी जाए। हम सब पक्षी मिलकर जा रहे हैं। कल ही पैगाम भेजा है बादलों ने कि वो कुछ ही दिनों में आ रहे हैं हमारे जंगल में जमकर बरसने के लिए। हमने सोचा कि अपने घोंसलों की मरम्मत कर लें। क्या तुम नहीं चलोगी साथ? मुझे सब पता है घास कहाँ से मिलती है और तुम्हारे साथ जाना मेरी शान नहीं। ऐसा रंग देखा काली चुड़ैल। जाओ अपना काम करो, मैं अच्छा खुद जानती हूँ अपना। टुनटुनी थी तो बुलबुल चिड़िया की पड़ोसन, लेकिन कभी भी बुलबुल चिड़िया से प्यार नहीं करती थी। वो ये समझती थी कि वो जितनी सुंदर है उसकी दोस्ती भी इतने ही सुंदर पक्षियों से होनी चाहिए। शायद उसे अपने जैसा कोई न दिखता था, इसलिए वो किसी से बनाकर न रखती और ना ही किसी से दोस्ती करती। टुनटुनी, इतना फजूल बोलना ज़रूरी नहीं है। अभी वक्त नहीं, अगर नहीं जाना तो ना सही। इतनी बातें करने का क्या फ़ायदा? मैं तो तुम्हारी ही बेहतरी के लिए आई थी। भला इसमें मेरा कोई फ़ायदा है क्या? जाओ भागो यहाँ से, बड़ी आई मेरी सहेली बनने वाली। और फिर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई नहीं टुनटुनी? नहीं, तुम्हें तो पता है टुनटुनी का अपने बनाव सिंगार में लगी हुई थी। तुमने बताया नहीं टुनटुनी को कि पैगाम आया है बादलों का? सब बताया, लेकिन टुनटुनी नहीं मानी। बहुत चालाक है टुनटुनी, दाना मांगकर खा लेती है, अपने सारे काम दूसरों से करवा लेती है और ख़ुद हर वक्त अपनी तारीफ़ें करती रहती है। लेकिन हमने भी अब फैसला कर लिया है टुनटुनी को उसके हाल पर छोड़ने का। चलो हम चलते हैं अब। अगले ही दिन बुलबुल चिड़िया के बेटे का जन्मदिन होता है। वो टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी, आज मेरे इकलौते बेटे टिल्लू की सालगिरह का दिन है। तुम शाम को ज़रूर आना। मैं बाकी सब पक्षियों को भी बता आई हूँ। बहुत मज़ा आएगा। सब इकट्ठे साथ में भोजन खाएंगे। देखूंगी, लेकिन मुझे डर है एक बात का। टुनटुनी, बताओ किस बात का डर है तुम्हें? कि तुम्हारे इस काले रंग का मुझ पर भी असर ना हो जाए। टुनटुनी, तुम हर वक्त फजूल बातें पता नहीं कहाँ से सोचती रहती हो। और फिर वहाँ से बुलबुल चिड़िया चली जाती है। मज़े करेंगे, सब इकट्ठे भोजन खाएंगे। कराती हूँ तुम्हें अभी मज़ा। आज सालगिरह तुम अकेली ही मनाओगी, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे घर। मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। और टुनटुनी सीधी कौवे के पास जाती है। कौवे मियाँ, क्या तैयारी हो रही है? आज बुलबुल चिड़िया के बेटे की सालगिरह है, उधर जाना है शाम को। बहुत भोले हो तुम भी। देखो तुम्हारा भी रंग तो काला ही है, लेकिन तुम्हारी तो पहचान है ये काला रंग। वो काली पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कि पिछली दफ़ा पूनम रात पर जब कौवा मेरे घर आया था तो कितना गंदा नहाया भी नहीं था।
इतनी बू आ रही थी उसके पास से। उसने मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे घर से निकाल दूं, लेकिन मैं चुप रही। क्या? बुलबुल चिड़िया ने ऐसा कहा? हाँ ना, तुम तो पागल हो जो उसकी खुशियों में शरीक होते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने घर में राजा हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा आज। ये हुई ना बात। और टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी बंटी कबूतर के पास चली जाती है। बंटी भैया, वो काली कलूटी क्या कह रही थी? आज सालगिरह है उसके बेटे की और मुझे इनवाइट करने आई थी। मैंने पूछा बंटी कबूतर को बुलाया है तो बोली बुलाया तो है, लेकिन वो खाता बहुत है। पिछली सालगिरह पर सारा दाना खा गया था और बाकी पक्षियों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। ऐसा कहा उस काली ने? मैं भी नहीं जाऊंगा, मनाए अकेले ही सालगिरह। हाँ हाँ, और कौवा भी नहीं जा रहा। और फिर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। काफ़ी शाम हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। सब पक्षियों का पता नहीं क्यों नहीं आए। मम्मा, क्या इस दफ़ा कोई भी नहीं आएगा हमारी खुशियों में शरीक होने? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, कोई काम होगा ना सबको। मैं हूँ ना अपने सुंदर बेटे की खुशियाँ मनाने के लिए। क्या सबको ही काम पड़ गया होगा आज के दिन? हो भी सकता है आज कुछ ऐसा ही हो। और फिर अपने बेटे की खुशियाँ मनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे, शायद कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। और फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और साथ में तूफ़ान भी। तूफ़ान बहुत ज़ोर का था। ऐसा लग रहा था ये तेज़ हवा आज सारे जंगल के पेड़ उखाड़ फेंकेगी। बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में महफूज बैठी थी। कितनी तेज़ बारिश है और ये तूफ़ान पता नहीं कब रुकेगा। बुलबुल चिड़िया ने भी कर लिया होगा अपना फंक्शन अकेले ही, काली कहीं की। वो खुद से ऐसे ही बातें कर रही थी कि एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और ऊपर से पेड़ की एक बड़ी शाख टूटकर टुनटुनी के घोंसले पर गिर जाती है और टुनटुनी उसके नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कोई है तो मुझे बचाओ। मम्मा, ये आवाज़ कैसी है? हाँ, कोई आवाज़ दे रहा है। बचाओ बचाओ। मैं देखती हूँ। अरे ये तो टुनटुनी है। वो देखो, बड़ी शाख टूटकर गिर गई है उस पर। उसके घर में मैं उसकी मदद के लिए जाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे सब पता है वो आपसे कितनी नफरत करती हैं और बारिश भी तेज़ है, आप रहने दो। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा हो और आपके बारे में बुरा सोचे तो तुम भी उसके बारे में ऐसा ही करोगे क्या? तो फिर फ़र्क क्या रह गया तुम्हारे और उसकी सोच में? मुझे उसकी मदद करना होगी। और बुलबुल चिड़िया जल्दी से टुनटुनी के पास जाती है और उसे बहुत मुश्किल से उस बड़ी शाख के नीचे से खींचकर निकालती है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम्हारा घर टूट गया है। टुनटुनी, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। फिर वो टुनटुनी को अपने साथ ले जाती है। बुलबुल चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम ना आती तो मैं कभी भी ना बच पाती। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन बदले में तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो और दूसरों के काम आना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीते हैं।
और शायद अब टुनटुनी भी हमेशा के लिए अपनी सोच बदल लेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।